नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। वायरस लॉक, जिंदगी अनलॉक। जी हां, यूपी में कोरोना घट रहा है और जिले अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना की किलेबंदी के लिए लगाई गई पाबंदियों के पेच ढीले किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए उन 55 जिलों को ढील दी है जहां कोरोना के केस 600 से कम हैं। उन जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल गई है। यहां अब सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू ही लागू रहेगा। महामारी पर भारी पड़ी तैयारी। यूपी में शुरू हुई अनलॉक पारी। पचपन जिलों को राहत की गाइडलाइन जारी। वायरस लॉक, जिंदगी अनलॉक। आंशिक कर्फ्यू से ही कोरोना को मात देने वाला यूपी अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत उन 55 जिलों को ढील दी गई है जहां कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हैं। ऐसे 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत दे दी गई है। इन 55 जिलों में सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू ही लागू रहेगा। बाकी के 20 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि यहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से ज्यादा है। 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेके सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। इन 20 जिलों में अगर कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम हो जाती है तो फिर इन जिलों को भी कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा सकेगी। आपको दिखाते हैं कि वो कौन से जिले हैं जहां कोरोना कर्फ्यू अभी भी लागू रहेगा। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक यूपी में अब क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो दुकानें सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में नियम लागू नहीं होगा। जिन 55 जिलों को छूट मिली है वहां वीकेंड कर्फ्यू यानी शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान भी खुलेंगे। सब्जी मंडी भी पहले की तरह खुल सकेंगी। हर सब्जी मंडी में कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में केवल होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। धर्मस्थलों के अंदर एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं होंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि कोरोना पर नियंत्रण की नीति कामयाब हुई। जबकि अप्रैल में हालात ये थे कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के स्वास्थ्य के ढांचे पर इतना दबाव बढ़ा दिया था कि व्यवस्थाएं लड़खड़ा गईं। लेकिन अब कोरोना की ढीली पड़ी रफ्तार बड़ी राहत की मुनादी कर रही है। मई में जिस पीक को लेकर आशंकाएं तन रही थी वो पीक अब पीछे छूटता नजर आ रहा है। खासकर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में है। पीक के मुकाबले एक्टिव केस 1/4 रह गए हैं।
कोरोना का तूफान, हर तरफ जिंदगी हलकान और उखड़ती सांसों का त्राहिमाम। कुछ दिन पहले तक ये थी यूपी की पहचान। याद कीजिए 30 अप्रैल 2021 की वो तारीख जिसमें कोरोना के बड़े टेरर की तस्वीर थी। मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी, मगर योगी सरकार ने महामारी से मुकाबले के लिए ऐसा जोर लगा दिया कि तैयारी कोरोना की दूसरी पारी पर भारी पड़ गई। महामारी से मुकाबले की बड़ी युक्ति। सबसे बड़े सूबे में दिखी T3 की शक्ति। यूपी को कोरोना से मिल रही मुक्ति। T3 फॉर्मूला यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की ताकत कोरोना की बेड़ियों को बेजार कर रही है। यूपी में जहां एक दिन में कोरोना का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच रहा था, वहीं अब एक दिन में नए केस की संख्या 1500 से 2000 के बीच आ रही है, जिसका नतीजा ये है कि प्रदेश में रिकवरी रेट 96.4% पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि यूपी में पूर्ण लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया था। बाकी राज्यों में जहां कोरोना कंट्रोल के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, वहीं यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा, यानी कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रही और यूपी में कोरोना काबू में आता रहा। हमने टेस्ट ऑन ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में 24 अप्रैल को, यानी आज से ठीक एक महीने पहले, प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। अप्रैल यूपी के लिए बड़ी आफत लेकर आया तो मई के महीने में राहत मिली। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल को 11,918 केस थे, जो कि 30 अप्रैल को 3 लाख के पार पहुंच गए थे। लेकिन मई के पहले दिन से ही एक्टिव केसों में हर दिन करीब 10,000 की गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में नए केसों के मिलने की रफ्तार 10 गुना तक कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको यूपी के उन शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां कोरोना कहर ढा रहा था। अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन और दवाओं के लिए मारामारी मची थी, मगर सीएम योगी के T3 फॉर्मूले यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट ने ऐसा कमाल दिखाया कि डर और दहशत अब राहत में बदल गई है। जिस राजधानी से सूबे की सरकार चलती है, उसकी ये सिसकती तस्वीरें कौन भूल सकता है। एक तरफ एम्बुलेंस का सायरन सिरहन पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस रात दिन दौड़ रही थी ताकि उखड़ती सांसों को समेटा जा सके। रिकॉर्ड तोड़ ऑक्सीजन आई। स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए पूरा दम लगा। कर्फ्यू की शक्ल में पाबंदियां कड़ी की गयी। कालाबाजारी पर सरकार का कोड़ा चला। तब जाकर अब राजधानी लखनऊ की तस्वीर बदली है। कोरोना अब काबू में आने लगा है। देखिए, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सबसे अहम हथियार हमारा एहतियात और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन है। और इसी चीज़ों को देखते हुए 1 जून से जनपद लखनऊ में हम अपनी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को और बढ़ा रहे हैं। 3 मेगा कैंप प्रारंभ किए जा रहे हैं। पहला, जिसमें प्रतिदिन की कैपेसिटी 6,000 की रहेगी, ये इकाना स्टेडियम पे। दूसरा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम पे, जहां पे हमारी प्रतिदिन लगभग 5,000 की कैपेसिटी रहेगी। और छोटा इमामबाड़ा पे, जहां हमारी प्रतिदिन लगभग 5,000 की। तो इस तरह 11,000 एडिशनल कैपेसिटी 1 जून से हम जोड़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया कि सवाल सीधे सरकार की तैयारियों पर खड़े हुए थे। हालात इतने खराब थे कि लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 30% के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अब स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.5% के नीचे गिर गया है, यानी पॉजिटिविटी रेट में करीब 60 गुना कमी देखने को मिली है और रिकवरी रेट बढ़ा है। पिछले 2 दिन के ही आंकड़े देखें तो 27 मई को जहां 418 मरीज डिस्चार्ज हुए, वहीं 28 मई को 584 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को लौटे। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार तेजी से कम हो रही है। ऐसे में
हालात अब बेहतर हो चले हैं। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में एक समय हालात इतने भयावह थे कि कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन अस्पताल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन फिलहाल जो है वो लखनऊ के तमाम अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन बेड जो हैं वो खाली हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार लखनऊ में भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने लगी, उससे अस्पताल में फिलहाल जो है हालात काफ़ी बेहतर हैं। एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6000 के पार मामले हो चले थे, करीब 6500 से ऊपर मामले थे। ऐसे में जो अस्पताल थे वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन बेड नहीं अवेलेबल थे। लेकिन अब फिलहाल जो है हालात काफ़ी बेहतर हैं। लखनऊ के तमाम अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, इन तमाम अस्पतालों में बेड्स जो हैं वो खाली हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। कोरोना को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा असरदार रहा योगी सरकार का 3T फॉर्मूला। लखनऊ में रोज 20 से 22,000 टेस्टिंग की जाने लगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टीम बनाई गई, लोगों को घरों तक दवाइयां पहुंचाई गई। साथ ही DRDO ने 500 से ज्यादा बेड्स और हज हाउस में 225 बेड्स का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया। इन सभी कोशिशों का नतीजा ये रहा कि संक्रमण में कमी आई और अब तस्वीर ये है कि अस्पतालों में 35% बेड खाली हैं। मौजूदा वक्त में लखनऊ के तमाम कोविड अस्पतालों में करीब 7,200 बेड्स हैं, जिसमें 4,141 क्रिटिकल केयर के हैं, यानी वेंटिलेटर, HFNC और ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। इनमें सिर्फ 35% ही बेड्स भरे हैं। सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो 58 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए करीब 2,438 बेड्स हैं, जिसमें से 2,114 खाली हैं। वहीं 16 पब्लिक अस्पतालों में 4,096 बेड्स कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए हैं, जिनमें से 3,365 खाली हैं। हम लोग के अस्पताल में इस समय 200 बेड के अगेंस्ट में 15 या 16 पेशेंट हैं, उसमें से भी 6 या 7 जो है पोस्ट कोविड वार्ड में हैं। तो मुश्किल से 3 या 4 जो पेशेंट हैं वो उस तरीके से एडमिट हैं। सीरियस कोई नहीं है, सब नियंत्रण में है। और अन्य अस्पतालों में भी, जिसमें जैसे अभी हम कई अस्पतालों का पता चला, हर अस्पताल में काफ़ी बेड है और बहुत ही कम लोग हैं सीरियस। बस जो पुराने सीरियस हैं वही L3 के लेवल पे इस समय केसेस एडमिट है। उनका इलाज बेहतर तरीके से हर जगह चल रहा है। आंकड़े आईना दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर और चमकदार होगी। जिन अस्पतालों में कभी बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाओं के लिए मारामारी मची थी, वो अस्पताल अब खाली होने लगे हैं। अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी में ऐसा कोई शहर नहीं था जहां कोरोना ने कोहराम न मचाया हो। संक्रमण की सुनामी से रामनगरी, अयोध्या भी बेहाल थे, मगर आज यहां अप्रैल के मुकाबले तस्वीर एकदम बदली हुई दिख रही है। नए केस में गिरावट है, लोगों की रिकवरी तेज है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। श्री राम की नगरी अयोध्या की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जब शंख और वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि से गूंजने वाली राम नगरी की फिजाओं में डर तैर रहा था, दहशत कौंध रही थी। मगर इन हवाओं में बेबसी का बसेरा नहीं, उम्मीद का सवेरा है। जो अस्पताल कोरोना मरीजों से खचाखच भरे थे, वो अब धीरे धीरे खाली होने लगे हैं। अयोध्या जिले में पिछले 10 दिन में कोरोना का कांटा तेजी से गिरा है। यहाँ 17 मई को संक्रमित मरीजों की संख्या 97 थी, जो अब घटकर 21 हो गई है। पिछले 5 दिन के आंकड़े की बात करें तो 25 मई को 39 केस थे, 85 मरीज ठीक हुए और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 960 रह गई। 26 मई को 31 केस सामने आए, 161 मरीज कोरोना से मुक्त हुए और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 831 रह गई। 27 मई को नए मरीजों की संख्या में और गिरावट दिखी, 19 नए केस सामने आए, 110 लोग ठीक हुए और एक्टिव मरीजों की संख्या 741 रह गई। 28 मई को 21 नए केस मिले, 95 लोग ठीक हुए और एक्टिव मरीजों की संख्या 660 रह गई।
29 मई को 29 नए केस आए, 40 मरीज ठीक हुए और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 664 हो गई। अयोध्या में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। अगर 10 दिनों के आंकड़े की बात करते हैं तो 10 दिन पहले 97 मरीजों की संख्या थी, आज घटकर 21 संक्रमित मरीजों की संख्या रह गई है। यहाँ पर 5 प्राइवेट अस्पताल और 3 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा था और यहाँ इस समय 335 बेड खाली हैं। अगर एक्टिव मरीजों की बात करते हैं तो 585 मरीज सिर्फ यहाँ पर एक्टिव हैं। तो ये माना जा रहा है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। अयोध्या में 16,190 कोरोना संक्रमित मरीजों में 15,225 मरीज कोरोना मुक्त होकर अपने घरों को लौट गए हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ सरकारी और प्राइवेट मिलाकर दोनों अस्पतालों में 385 कोविड बेड खाली हो गए हैं। दरअसल अयोध्या जिले में 4 सरकारी और 5 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है, जहां 548 बेड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व किए गए हैं। इन अस्पतालों में 385 बेड अभी खाली हो गए हैं। मात्र 9 अस्पतालों में 67 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। किस अस्पताल में कितने कोविड बेड हैं और कितने खाली हो गए हैं, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। अयोध्या जिला अस्पताल में बेड की संख्या 80 है, जबकि कोई मरीज भर्ती नहीं है। अयोध्या महिला अस्पताल में बेड की संख्या 75 है, जबकि यहाँ भी कोई मरीज भर्ती नहीं है। दशरथ मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या 245 है और 48 मरीज भर्ती हैं। श्री राम अस्पताल में बेड की संख्या 16 है और कोई भी मरीज यहाँ भर्ती नहीं है। अयोध्या में प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो संजाफी हॉस्पिटल में बेड की संख्या 14 है और मरीज यहाँ सिर्फ 4 ही भर्ती हैं। निर्मला हॉस्पिटल में 30 बेड हैं और मरीज 3 ही भर्ती हैं। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 28 बेड हैं और मरीजों की संख्या सिर्फ 8 है। चिरंजीवी हॉस्पिटल में बेड की संख्या 40 है और मरीज यहाँ 2 ही भर्ती हैं। जगत हॉस्पिटल में 20 बेड हैं, जबकि यहाँ 2 मरीज ही भर्ती हैं। ये संक्रमण की चेन टूटने का ही असर है कि जिस अयोध्या में बेड्स के लिए मारामारी मची थी, वहाँ कई बेड खाली हैं। इसके पीछे योगी सरकार की 3T फॉर्मूला बड़ा कारगर होता दिख रहा है। अयोध्या जिले में स्वास्थ्य विभाग करीब 4 से 5 हजार जांचें कर रहा है। निगरानी समितियों के माध्यम से सिस्टम्स के आधार पर दवाओं का वितरण हो रहा है, जिससे लोग तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। इसके अलावा सख्त कर्फ्यू ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने का काम किया और इस सब के बीच सबसे कारगर रहा वैक्सीनेशन। लोगों ने तेजी से अपना वैक्सीनेशन करवाया। बेडों की संख्या में हमने 2 L4 L2 हॉस्पिटल बनवाए थे। एक मेडिकल कॉलेज जिसकी क्षमता 200 बेड की थी और एक महिला अस्पताल 80 बेड का था, पुराना महिला अस्पताल, जिसमें इस समय मरीजों की संख्या केवल 48 मरीज L2 मेडिकल कॉलेज में है, जबकि महिला अस्पताल बिल्कुल खाली है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने 5 हॉस्पिटल्स लिए थे, जिसमें टोटल संख्या मिला के 120 बेड की थी और उसमें किसी में 1, किसी में 2, कुछ में 5, इस तरह से कुल मिला के लगभग 19 मरीज अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज ले रहे हैं। अयोध्या में होम आइसोलेशन में भी 577 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिन्हें घर घर दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उम्मीद है कि ये सभी जल्द स्वस्थ होंगे। अब स्वास्थ्य विभाग संभावित तीसरी लहर की भी तैयारी में जुटा है। अयोध्या जिले में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें दशरथ मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, श्री अस्पताल, मसौदा का CHC शामिल है। अयोध्या जिले में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है, यानी कोरोना की चौतरफा किलेबंदी हो रही है, ताकि जिंदगियां जल्द तालाबंदी से मुक्त हो सके। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। प्रयागराज में भी स्थितियां सुधर रही हैं, कोरोना काबू में आ रहा है। इसी का नतीजा है कि यहां भी कोविड अस्पतालों में करीब 83% बेड खाली हैं। कई अस्पताल तो ऐसे हैं जहां कोरोना का अब एक भी मरीज नहीं, सभी बेड खाली हो गए हैं। आपको दिखाते हैं संगम नगरी प्रयागराज की ग्राउंड रिपोर्ट। अस्पतालों में गहराती वीरानी कोरोना पर काबू की कहानी बयां कर रही है। संगम नगरी का हर बाशिंदा इसी दिन के इंतजार में था कि कब अस्पताल मरीजों से बेजार हों और जिंदगी गुलजार।
प्रयागराज में 15 प्राइवेट कोविड अस्पताल चल रहे हैं, जिनमें करीब 1100 बेड हैं। इनमें से 83% बेड खाली हैं। 2-3 अस्पताल तो ऐसे हैं जहां बेड पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। नए मरीज भर्ती ही नहीं हुए, जबकि इनमें से कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां अब गिनती के ही मरीज भर्ती हैं। अब ये अस्पताल भी जल्द खाली होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की दर कम होने की वजह से अब प्रदेश में अनलॉक 1 की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में प्रयागराज समेत तमाम जिलों में अब जो कोविड केसेस की संख्या है उसमें काफी कमी आई है। प्रयागराज में आलम यह है कि अब कोविड जो केसेस हैं वो 50 के नीचे हो गए हैं। ये एक बड़ी राहत की बात है। इसके साथ साथ जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी बेड जो हैं वो अब खाली हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल प्रयागराज में लगातार संक्रमण की दर कम होने की वजह से यहां पर भी अनलॉक 1 लागू किया जा सकता है। नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 दिनों का आंकड़ा देखें तो 25 मई को 48 मरीज मिले थे और 126 मरीज डिस्चार्ज हुए। 26 मई को 46 मरीज मिले और 180 डिस्चार्ज हुए। 27 मई को 49 मरीज मिले जबकि 87 मरीज डिस्चार्ज हुए। 28 मई को 48 मरीज मिले जबकि 110 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो अथक परिश्रम है और जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो लगातार लगे रहे और ठीक होने के बाद गांव में जाकर के खड़े होकर के संवाद करना, हर जिले और कमिश्नरी लेवल पर बैठक करना, हर जिले में नोडल अधिकारी बनाना और उसके बाद जो उन्होंने ट्रेस और ट्रीट का और टेस्ट का जो फार्मूला उन्होंने दिया है उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल हुई है। कोरोना कंट्रोल होने और रिकवरी दर बढ़ने से एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले में अब 1000 के करीब ही एक्टिव केस हैं। इनमें से 83% मरीज स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, बेली, रेलवे और कालिंदीपुरम में भर्ती हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में केवल 17% यानी 250 मरीजों का इलाज चल रहा है। निजी अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पतालों में ज्यादा बेड खाली हैं। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, बेली, रेलवे और कालिंदीपुरम में कुल मिलाकर 1456 बेड हैं। इनमें से 987 बेड खाली हैं। सबसे ज्यादा बेड कालिंदीपुरम आइसोलेशन सेंटर में खाली हैं। यहाँ कुल बेड के मुकाबले केवल 5% कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। इसी तरह बेली में 86%, रेलवे अस्पताल में 82% बेड खाली हैं। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों को गैर कोविड करने का फैसला लिया गया है। 6 से ज्यादा अस्पतालों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। दवाई की कोई कमी नहीं है। निगरानी समितियां पूरी तरीके से काम कर रही हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। जनप्रतिनिधि रात और दिन इसमें लगे हुए हैं और उसी सब का परिणाम है कि आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है और तेजी के साथ कोरोना पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है। कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें कामयाब होती दिख रही हैं। करीब 1.5 महीने तक प्रयागराज के लोगों को परेशान करने वाले कोरोना संक्रमण अब धीमा पड़ गया है। नए संक्रमित मरीजों की संख्या अब 50 से कम आ रही है। 29 मार्च के बाद पहली बार यह स्थिति आई है, क्योंकि होली त्योहार के दौरान 29 मार्च को 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद से संक्रमण कभी इससे कम नहीं हुआ। हालांकि अभी प्रयागराज को अनलॉक की राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ एक्टिव केस 600 से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रयागराज। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में भी कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। पाबंदियों ने कोरोना की किलेबंदी कर दी। हालांकि वाराणसी को अभी तालाबंदी से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि सरकार फिलहाल उन्हीं जिलों को राहत दे रही है जहां एक्टिव केस 600 से कम है। मगर वाराणसी में कुंद पड़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द यहां भी जिंदगी अनलॉक होगी। डेढ़ साल की मुश्किल जंग के बाद अब महामारी पर व्यवस्थाएं भारी पड़ती दिख रही हैं। कोरोना की रफ्तार घट रही है और बेडों की संख्या बढ़ रही है।
20 से 25 अप्रैल के बीच संक्रमण की जो सुनामी काशी पर कहर ढा रही थी, अब संक्रमण की दर 35 से 40% से लुढ़ककर 1% पर आ गई है। वाराणसी में कोरोना रफ्तार थम गई है। जहां अप्रैल के मध्य में 35 से 40% संक्रमण रेट था, वहीं इस वक्त वाराणसी में कोरोना संक्रमण की दर 1% के पास पहुंच गई है। वाराणसी में करीब 2 महीने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के नीचे पहुंची है। एक दिन में संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या गुरुवार को 144, शुक्रवार को 86 और शनिवार को 73 आई है, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट गई है। जिले में अब 1363 एक्टिव मरीज हैं। वाराणसी में नए केसों की संख्या में गिरावट आने से बेड भी खाली हो रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कुल 2434 कोविड बेड में 1923 खाली पड़े हैं, जिसमें 1033 बेड सरकारी अस्पतालों के हैं, जबकि 1401 बेड प्राइवेट अस्पतालों में हैं। सरकारी अस्पतालों में 754 बेड खाली हैं, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों के 1169 बेडों पर कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। अस्पतालों में खाली पड़े वेंटिलेटर बेडों की संख्या भी 560 के पार पहुंच गई है। अगर बेड की संख्या, जो कोविड बेडों की संख्या की बात की जाए, तो इस वक्त वाराणसी में कोविड बेडों की संख्या लगभग 2450 है, जिनमें से 1950 बेड खाली पड़े हैं। उनमें से 750 से ज्यादा सरकारी बेडों की संख्या है, सरकारी अस्पतालों में पड़े खाली बेडों की संख्या है। वहीं खाली पड़े वेंटिलेटर की बेडों की संख्या 550 से ज्यादा पहुंच गई है। वाराणसी के सीएमओ बीवी सिंह का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। उनका दावा है कि करीब 1 हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। मरीज जो एडमिटेड हैं, करीब 25% पेशेंट जो हमारे आउट ऑफ बेड्स में एडमिटेड हैं, बाकी 75% बेड्स खाली हैं। और इसी तरीके से टोटल जो हमारे पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं वो 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं, काफ़ी कम हो गए हैं, जहाँ पे हज़ारों में आते थे। दूसरी वेव नियंत्रित हो गई है और फिर भी हम लोग अलर्ट हैं और हम लोग अभी उसी सतर्कता से हर चीज़ कर रहे हैं। और तो हमारी समस्या तो नियंत्रण में है और दिन प्रतिदिन सुधार होता चला जा रहा है। 1 सप्ताह करीब लग जाएगा। 1 सप्ताह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगी। अप्रैल में वाराणसी में कोरोना का कहर इतना भीषण था कि जिला प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी कि बिना बहुत जरूरी काम के बनारस में न आए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे, मगर अब खाली होते कोरोना अस्पतालों को देखकर उम्मीद है कि काशी में जल्द कोरोना का पूरी तरह काम तमाम हो जाएगा। वाराणसी के सीएमओ का कहना है कि संक्रमण पर नियंत्रित कर लिया गया है और 1 हफ्ते में इसको पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से ये एक अच्छी और सुखद खबर है, लेकिन हमें एहतियात पूरी बरतनी है। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करना है ताकि ये दोबारा फिर से अपने पैर ना पसार पाए। कैमरामैन बाबूलाल के साथ विशांत श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाराणसी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।